दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर एसएससी में पूछा गया है तो क्या ये बिहार डीएलएड में भी आ सकता है? तो दोस्तों एसएससी में जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो 10th लेवल के होते हैं, और आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी 10th लेवल के होंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है ना हमें ये पता लग पाएगा कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें जो है ना ट्रिग्नोमेट्री के जो 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, और इससे हमें पता लग पाएगा जब हम सॉल्व करेंगे कि कितना टाइम लगता है और किस टाइप के होते हैं। ये दोस्तों आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एसएससी हो या कोई भी हमारा एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे बीएड का हो या डीएलएड का हो, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना मैथ के वो ट्रिकी होते हैं। इसमें जो है ना हमारा अंडरस्टैंडिंग पावर चेक किया जाता है कि हमने कितना समझा है, क्योंकि क्वेश्चंस में जो फॉर्मूले होते हैं ना वो सभी स्टूडेंट को याद होते हैं, बट वही स्टूडेंट कर पाता है जो क्वेश्चंस को जो है समझ पाता है। उनका जो है ना अंडरस्टैंडिंग पावर जो है ज़्यादा होता है बाकी के मुकाबले। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों एक बार जो है ना आप खुद भी एक बार सॉल्व करके देखिए, क्या इसका आंसर आप निकाल पाते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन को लिखिए। साइन ए माइनस में कोस ए बराबर में 0 है, तो हमें फाइंड करना है कोट ए क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करिए ना, सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि tan बराबर हमारा क्या होता है। tan बराबर होता है हमारा साइन बटे में कोस होता है ना, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और कोट हमारा इसका उल्टा हो जाता है, मतलब कि कोस बटे में साइन, कोस बटे में हमारा साइन होता है कोट बराबर, ठीक है ना। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूं, कोट बराबर हमारा होता है कोस बटे में साइन, tan का उल्टा होता है, ठीक है ना, कोस बटे में साइन। तो दोस्तों हम कोट का वैल्यू हमें फाइंड करना है कि कोट का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको जो है ना अगर हम इस रूप में निकाल दें, मतलब इस रूप में अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, कोस बटे में साइन इसको इस तरीके से कर दें, तो कोट बराबर हमारा ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू अगर हमारा जो भी आए तो वो हमारा कोट का वैल्यू हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आप क्या बता रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और हमें क्या करना है ना, इसको जो है ना कोस बटे में साइन के फॉर्म में जो है इसको चेंज कर देना है, क्योंकि कोट यहाँ पर और कोई वैल्यू तो हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साइन और कोस ही दे रखा है। यहाँ पर अगर कोई मान दे रखा होता है जैसे 3/4, तब हम उसको जो है इस तरीके से कर सकते थे जो मैंने कल आपको करवाया था, जैसे 20 सेंटीमीटर है तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम द्वारा निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे साइन कोस ही दे रखा है, तो कोट की वैल्यू निकालेंगे कैसे। का हमारे पास एक ही है जो मैंने अभी आपको बताया, साइन ए माइनस में कोस ए बराबर में 0, ठीक है ना। तो क्या करिए आप जो है ना कोस को इधर लेके चले जाइए, साइन हमारा यहीं पे रह जाएगा, साइन ए बराबर की इस साइड अगर जाएगा कोस तो यहाँ पर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, साइन हट जाएगा, तो हो गया ना। अब 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 0 यहाँ पर लिखिए या मत लिखिए कोई भी दिक्कत नहीं होता। अब हमारे पास क्या आया, साइन ए बराबर में कोस ए, ठीक है ना, साइन ए बराबर में कोस ए, ये याद रखिए आप। दोस्तों ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, साइन ए बराबर में कोस से। अब हमें क्या करना है, हमें जो है ना इसको कोस बटे में साइन के फॉर्म में चेंज कर देना है, क्योंकि कोट बराबर कोस बटे में साइन होता है। तो आखिर हम यहाँ पर क्या करें कि ये कोस बटे में साइन के रूप में चेंज हो जाए। तो दोस्तों देखिए क्या करना है, हमें क्या करना है ना, मान लीजिए हम दोनों साइड में जो है ना 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन ए को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कोस ए को भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्या आएगा, साइन ए से मल्टीप्लाई ए को करेंगे तो साइन ए ही होगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है कि आप जो है ना एक को यहीं पे रहने दीजिए, या फिर कोस इधर लेके चले आइए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि साइन को एक को आप यहीं पे रहने दीजिए और साइन को आप इधर लेके चले आइए, क्योंकि हमें tan बराबर आपको पता है, tan बराबर हमारा होता है साइन बटे में कोस, और कोट बराबर कोस बटे में साइन, तो यही हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साइन को आप हम इधर लेकर चले आते हैं, तो यहाँ पर साइन हमारा मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, साइन हमारा मल्टीप्लाई में, तो इधर आके हमारा भाग में हो जाएगा, तो कोस बटे में हमारा साइन हो जाएगा, और एक को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और एक हमारे यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है ना, एक हमारा यहाँ पे रह जाएगा। तो हमारा क्या आया, कोस बटे में साइन, एक बराबर में कोस बटे में साइन आया ना। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक बराबर में कोस बटे में साइन। और दोस्तों कोस बटे में साइन, कोट का वैल्यू क्या हो, कोट का मान क्या होता है, कोस बटे में साइन होता है, और tan बराबर साइन बटे में कोस होता है। कल मैंने आपको वीडियो के लास्ट में बताया था ना। तो देखिए हमारा जो है यहाँ पर वैल्यू निकल गया, कोट बराबर हमारा होता है कोस बटे में साइन, आपने 10th में भी किए होंगे, होता है ना। और अभी हमारा कोस बटे में साइन का मान कितना आया था, एक आया था ना, तो इसके जगह पर कोट है, कोस बटे में साइन का मान अभी हमारा एक आया था,
तो कोट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कोट से बटे साइन की जगह पर आप 1 रख दीजिए, क्योंकि हमारा वैल्यू यही आया था, तो हमारा आंसर आ गया 1। अब आप देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बट यहाँ पे जो है ना, जो भी एग्जाम लेते हैं वो हमारा अंडरस्टैंडिंग पावर चेक करना चाहते हैं कि आखिर हमने जो है ना कितना समझा है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सेकंड में जो चाहे, बहुत सारे स्टूडेंट इसको सेकंड में कर सकते हैं, 10 सेकंड में, बट यही है कि हमारा प्रैक्टिस और हमारा जो है ना माइंड चेक किया जाता है कि कितना हमने समझा है अभी तक। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बट दोस्तों इससे पहले जो है ना हम इससे आसान वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोस्तों उसको अगर हम कर लेंगे ना तो इससे बेनिफिट हमारा ये होगा कि इस क्वेश्चन को जो है ना और जल्दी हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है और हम जल्दी ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने की। एक त्रिभुज है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें जो हमारा एंगल जो बी है वो 90 डिग्री का है, तो एक हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है ना, इसमें जो है कोण बी जो है ये है 90 डिग्री का, और ए बी है 12 सेंटीमीटर, ए सी है वो 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हो तो कोण ए के लिए साइन ए का मान हमें फाइंड करना है। दोस्तों इसमें जो है ना एक चीज आपको जो है ध्यान में रखना है, सबसे पहले हम जो है कोण बी यहाँ पे जो है डिनोट कर लेते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का। ठीक है ना, अब दोस्तों ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, और ये हमारा सी हो जाएगा, ए बी सी। अब देखिए ए बी जो है ये 12 सेंटीमीटर है और ए सी जो है वो 13 सेंटीमीटर हो, तो कोण ए के लिए साइन ए का मान हमें फाइंड करना है। तो कोसाइन जो है ना, देखिए आपको पता है साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, क्योंकि ये ट्रिक मैंने आपको बताया था, एल एल के ए, के ए। ठीक है ना, एल एल के लंब बटे में कर्ण हमारा साइन होता है, कोस होता है आधार बटे में कर्ण, और टेन होता है लंब बटे में आधार होता है ना। तो हमें क्या बोला गया इसमें, साइन ए का मान फाइंड कीजिए कोण ए के लिए। तो इसमें जो है ना, देखिए आपको पता है साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, तो हमें क्या करना है, इसके लिए जो है ना साइन ए का मान फाइंड करना है। तो जब हम इसको कोण मानकर चलेंगे, साइन ए इसको मानकर चलेंगे, इस वाले कोण को, तो हमारा सामने वाला लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये कर्ण होता ही है, सामने वाला जो हो जाएगा ना ये लंब हो जाएगा। अगर हम कोण सी को मानते तो इस हमारा ये सामने वाला जो है ये, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर, ये लंब हो जाता और ये हमारा आधार हो जाता। आप समझ रहे हैं ना जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि ये जो है ना यहाँ पर साइन इसको मानकर चलना है, तो इसको कोण ए, इसको साइन हम मानकर चलेंगे, साइन का जो कोण ए है ना हम इसको अगर लेकर चलेंगे तो सामने वाला जो होगा ना ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार होगा। अगर हम इसको मानते तो ये हमारा लंब हो जाता, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। अब ये हमें नहीं पता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये हमारा 13 सेंटीमीटर है और ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो सामने वाला ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि साइन हमारा क्या बोलता है, साइन होता है लंब बटे में कर्ण होता है, तो ये हमारा लंब हो गया साइन के लिए। ऐसे तो ये आधार है, बट अगर हम कोण ए को मानकर चलेंगे ना तो सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा, मतलब बीसी हमारा लंब हो जाएगा। तो इसको निकाल लेते हैं, तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, आप 13 का स्क्वायर करके 12 का स्क्वायर करके घटा दीजिए, ठीक है ना, और जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो 13 का 169 होता है और 12 का 144 होता है, घटाएंगे तो 25 आएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। ये ट्रिक तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना, बार बार करने से हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। तो ये हमारा 5 निकल गया। तो हमें क्या करना है, साइन ए का मान फाइंड करना है, तो लंब बटे में कर्ण, तो लंब हमारा ये है और कर्ण हमारा 13 है, 5 बटे में 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 बटे में 13। ठीक है ना, इसके लिए ये क्वेश्चन जो है ना और जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इससे पहले मैं उस क्वेश्चन को आपको समझाया था। देखिए सबसे पहले आप इसमें देखेंगे तो कोण जो है ना ए, इसमें राइट एंगल हम ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको कोण ए माना गया है, ठीक है ना, त्रिभुज बना लेते हैं। तो इसमें कोण ए जो है ये 90 डिग्री का है, ठीक है ना, और उसके बाद ए बी जो है ये 20 सेंटीमीटर का है और बी सी जो है हमारा 29 सेंटीमीटर का है। तो देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए आप जो है इसको अगर दोस्तों हम बी मान लेते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा सी हो जाएगा, या फिर आप इसको भी बी मान सकते हैं सी की जगह पे, ठीक है ना। तो देखिए ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए कोण ए जो है 90 डिग्री का और ए बी जो है ये 20 सेंटीमीटर का है, ये 20 सेंटीमीटर का, और हमारा बी सी जो है ना वो 29 सेंटीमीटर का है। अब दोस्तों सी को भी आप बी की जगह पे रख सकते हैं, तो बी सी हमारा 29 सेंटीमीटर हो गया, मतलब कि कर्ण जो है ना हमारा 29 सेंटीमीटर, लंब जो है 20 सेंटीमीटर, और ये हमारा आधार हो गया। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमें जो है साइन बी माइनस में कोट सी का मान फाइंड करना है। तो सेम दोस्तों वैसे ही होगा, अगर हम इसको कोण मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन बी जो साइन थीटा की जगह पे जो है ना जो कोण है वो बी बोला गया है, तो हम इसको अगर साइन मानेंगे तो इसके सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा। तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो 29 का आप जो है वर्ग स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से जो है आप 20 का स्क्वायर करने के बाद घटा दीजिए। तो देखिए
841 आएगा। 29 का जो वर्ग, वो वर्ग निकालेंगे जब आप स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा, और 20 का जब आप करेंगे तो 400 आएगा। तो आपको पता है कर्ण में से जो है आप लंब का जो है वर्ग घटा दीजिए, तो ये हमारा आधार का जो मतलब कि निकल जाएगा, उसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। देखिए 1 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 441 का आप वर्गमूल निकाल दीजिए तो 21 आएगा, मतलब कि AC बराबर हमारा जो है 21 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब हमें बिल्कुल भी अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो हमें आधार भी पता चल चुका है, लंब भी पता चल चुका है और कर्ण भी। बस हमें साइन का मतलब पता होना चाहिए। लंब बटे में हमारा होता है कर्ण, और कोट का आपको बताया था LAL KKA, तो कोट का tan का उल्टा हो जाता है। देखिए LAL लंब बटे में आधार होता है हमारा tan का, और कोट का हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो देखिए साइन B, तो साइन B में हम इसको कोण मानकर चलेंगे थीटा, तो सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा, मतलब कि लंब बटे में कर्ण होता है, तो 21 बटे में हमारा 29 हो जाएगा। साइन इसका हो गया हमारा। अब घटा देना हमें कोट C, तो कोट C, अब C इसको मानेंगे क्योंकि C यहाँ पर हमारा कोण है, तो कोट हमारा क्या बोलता है, लंब तो हमारा होता है LAL KKA, लंब बटे में आधार होता है, तो लंब बटे में आधार होता है tan, और कोट हमारा उसका उल्टा हो जाएगा, तो आधार बटे में लंब हो जाएगा। तो इसको अगर हम मानेंगे, देखिए ये हमारा कोट C बोला गया, इसको हमें थीटा मान के चलना है, कोण मान के चलना है, तो आधार बटे में लंब होता है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हमारा लंब हो जाएगा। सामने वाला लंब होता ही है, जैसे इसको मैंने बताया था कि अगर हम साइन B मानेंगे तो सामने वाला 21 हमारा लंब होगा, और कोट में अगर हम आ गए तो कोट के लिए जो इसमें सामने वाला जो होगा हमारा वो लंब होगा, 20 लंब होगा, और नीचे वाला जो होगा ये हमारा आधार होगा जो कोण C से लगा हुआ है। तो देखिए आधार बटे में लंब, तो 21 बटे में हमें क्या कर देना है 20, ठीक है ना। दोस्तों आपको क्या करना है, इसको आप घटा दीजिए बस, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। मैं बता देता हूं ऑप्शन, इनमें से और इनमें से कोई एक आंसर होगा, अब आपको बताना है इनमें से, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका आंसर जो है ना आपको बताना है, मैं इसको जो है आधा बता देता हूं कैसे करना है। सबसे पहले देख लीजिए, साइन बराबर जो होता है आपको पता है LAL KK, लंब बटे में कर्ण होता है, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है ना, एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। और हमें लंब और कर्ण जो है पता चल चुका है, क्योंकि साइन में दिया गया है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, तो यहाँ पर 21 बटे में 29 दे दिया गया है, तो लंब बटे में कर्ण LAL KK, तो लंब हमारा क्या हो गया 21 हो गया ऊपर वाला। अगर हम इसको थीटा मानेंगे, तो ये हमारा सामने वाला लंब हो जाएगा, अगर इसको मानेंगे तो ये यहाँ वाला हो जाएगा, तो हम इसको ही मानकर चलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा लंब 21 हो गया और कर्ण हमारा 29 हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, सिंपली आप आधार निकाल दीजिए, ठीक है ना। और tan बराबर क्या होता है आपको पता है, लंब बटे में आधार LAL KK, और सेक बराबर कोस का उल्टा, तो LA देखिए LAL KKA, तो लंब बटे में कर्ण हमारा साइन होता है, कोस होता है आधार बटे में कर्ण, और L लंब बटे में आधार होता है हमारा tan, तो ये कोस है, कोस का उल्टा हमारा सेक होता है, तो कर्ण बटे में आधार हो जाएगा हमारा सेक। तो tan का जो वैल्यू आप निकालेंगे उसमें से सेक को घटा देना है, ठीक है ना। देखिए इसका जो हो गया हमारा 20 निकल गया, ठीक है ना, ये मैं इतना आपको बता दिया। अब क्या करना है, tan लंब बटे में आधार होता है, और सेक हमारा LAL KKA, कर्ण बटे में आधार हो जाएगा सेक का, ठीक है ना, LAL KK कर्ण बटे में आधार हो जाएगा, तो कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण हमारा ये हो गया और आधार हमारा ये हो गया, और घटाकर जो है जो आंसर आएगा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और सभी का मैं रिप्लाई करूंगा, जो सही बताते हैं उनको भी जो है रिप्लाई करूंगा, और जो गलत बताएंगे उसको मैं सही करूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो आएगा ना आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।